हकीम मोहम्मद शाहनवाज़ कासमी अल हबीब दवाखाना यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है और इस्तकबाल है। लीजिए दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिन लोगों के गुर्दे फेल हो गए हैं, डायलिसिस पर चल रहे हैं। अब बग़ैर डायलिसिस के डॉक्टर हजरात कहते हैं उनका कोई इलाज नहीं है। डायलिसिस कराते कराते आप थक गए हैं, जिनके गुर्दे फेल हो गए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ। यानी अगर आपकी डायलिसिस चल रही है तो इंशाल्लाह डायलिसिस भी बंद हो जाएगी और गुर्दे आपके काम करना शुरू कर देंगे। गुर्दों का इन्फेक्शन सब ख़त्म हो जाएगा, पेशाब आना शुरू हो जाएगा। लिहाजा दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत है, पथरी होने के कारण आपके गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं या किसी तेज़ दवाई खाने के कारण आपके गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं या इसी तरह से किसी बीमारी की वजह से आपके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया है, किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, अब डॉक्टर हजरात कह रहे हैं कि अब डायलिसिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायलिसिस नहीं होती है तो अब इसका बचना भी मुश्किल है। लिहाजा बहुत सारे मरीज़ हमारे पास अल्लाह का शुक्र ऐसे आए हैं जिनको अल्लाह ने ऐसी शिफा दी है। एक एम्स दिल्ली के अंदर एक मरीज़ एडमिट था और वो उनके जो साथ में रहने वाले थे, तीमारदार थे, उनका फ़ोन आया कि हकीम साहब हमारी बहन की डायलिसिस चल रही है, गुर्दे फेल हो गए हैं। तो मैंने उनको बतलाया कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितनी डायलिसिस हुई है कि जी 3 डायलिसिस हो गई हैं। तो मैंने कहा आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको नीरी KFT, ये जो मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, नीरी KFT, ये उसको पिलवाइए। सिर्फ मैंने फ़ोन पर बतलाया, लेकिन उसके साथ में शर्त एक और लगा दी कि डॉक्टर हजरात को नहीं मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या पिला रहे हैं। 5 दिन के बाद जब उन्होंने रिपोर्ट कराई डॉक्टर साहब ने, तो अल्लाह का शुक्र ये है कि डॉक्टर साहब ने डायलिसिस को बिल्कुल मना कर दिया कि इनकी किडनी ने काम करना शुरू कर दिया है, अब इनको ज़रूरत नहीं। इसी तरह एक गैर मुस्लिम भाई आकर रोने लगे, भाई क्या हुआ कि जी मेरी बहन की डायलिसिस चल रही है सहारनपुर के अंदर। लिहाजा अगर कोई इस तरह की दवाई हो तो आप बतलाइए, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो मैंने उनको भी यही बतलाया कि नीरी KFT आप उनको पिलवाइए, बल्कि अपने दवाखाने से उठा कर दी, ये ले जाओ और जब ये ख़त्म हो जाए तो सहारनपुर से ही ख़रीद लेना। तो लिहाजा उन्होंने भी 3 शीशी पिलवाई। अल्लाह ने वो कमाल दिखाया अल्लाह के करम से कि डायलिसिस की भी बंद हो गया, वो भी बच्चों में खेल रही है। इसी तरह से बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आए हैं, कमेंट में बहुत सारे आए हैं कि डायलिसिस यानी जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, हकीम साहब को उनके ऊपर वीडियो बनाइए। तो लिहाजा दोस्तों, इरादा तो बहुत दिनों से था, लेकिन आज अल्लाह के करम से इसकी शुरुआत की है। लिहाजा दोस्तों, जिन हजरात के गुर्दे फेल हो गए हैं वो नीरी KFT ये पिलवाइए। अगर आपको तरीक़ा मालूम नहीं है तो वो कमेंट में मुझसे तरीक़ा मालूम कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से मरीज़ की कितनी उम्र है ये भी लिखना है, और मरीज़ लेडीज़ है या जेंट्स है ये भी लिखना है। तब मैं आपको बतलाऊँगा इसकी खुराक कितनी है। यानी हर मरीज़ की हर उम्र में इसकी डोज़ अलग अलग रहती है। और ये सबसे बड़ा कमाल ये है कि अगर शुगर वालों को शुगर हो गया है या BP वालों को, BP के मरीज़ हैं, हाइपोटेंशन, यानी जो भी बड़े प्रेशर की दवाइयाँ, अंग्रेज़ी दवाइयाँ, वो गुर्दे को सबसे पहले फेल करती हैं। इसी तरह से शुगर वाली दवाई भी सबसे पहले फेल करती है। लिहाजा जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी इसको ले सकते हैं। ये शुगर फ्री दवाई है, ये शुगर फ्री भी है, और इसी तरह से आप इसको हर मरीज़ को दे सकते हैं। BP वाले जो बड़े प्रेशर के मरीज़ हैं उनको भी दे सकते हैं, और हार्ट अटैक के जो मरीज़ हैं उनको भी दे सकते हैं। लिहाजा उनके गुर्दे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, आप उनको दीजिए। अल्लाह ने वो करिश्मा इसके अंदर रखा है कि जिनके गुर्दों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म कर देती है। जो बड़े प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको साल में 1-2 बार ले लेनी चाहिए ये। लिहाजा दोस्तों, इसकी डोज़ कितनी है, बड़े आदमी इसको ले सकते हैं 4-4 ढक्कन या 3-3 चम्मच इसको लेंगे। सुबह दोपहर शाम 3-3 चम्मच लेंगे पानी में डालकर। इंशाअल्लाह उनकी डायलिसिस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, डायलिसिस होना बिल्कुल बंद हो जाएगी, गुर्दे काम करना शुरू कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को शिफा अता फरमा दे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। इसी तरह से आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।